2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ दो बिंदु दिते हुए हैं कोई भी वो दो बिंदुओं में कोई तीसरा बिंदु किस तरह से सवाल है अपने को मान लो एक रेखा है ये कोई दो बिंदु दिते हुए हैं x1 y1 x2 y2 कोई दो बिंदु तुहानू दिते होणगे तुहानू दस पुछो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ भी ज्यादा आ तीसरा बिंदु दसो ज्यादा एक बिंदु पूछ लूगा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अनुपात दे दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ m अनुपात n कोई भी अनुपात दे दे 1 अनुपात 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸੋ ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ 1 अनुपात 2 ਜਾਂ 2 अनुपात 3 ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖ ਲਿਆ m अनुपात n ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਆ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢੋ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਠੀਕ इस तरह सवाल पूछा जा सकता है जिस तरह सवाल पूछा जाए पर भी लिखो भी वो तुहानू जिहड़ा पॉइंट कट रहा है इन्हां दोनों बिंदुओं वो इंटरनल ही कट रहे यानी कि अंदर है उन्होंने विचाले है दोनों ने तो की फार्मूला लाना है तो इस एक्स के असं कोऑर्डिनेट कटने इस एक्स के तो एक्स बराबर की होगा किस तरह कटने हैं इनू रट्टा मारने की जरूरत नहीं थोड़ा तरीके ने याद रखो भी किधरों किधर जाना किधरों किधर जाना देखो की किवें करना असीं आ x1 है इसनूं इहदे नाल गुणा करना x1 नूं उधर ले अनुपात का गुणा कर x1 गुणा n ठीक है अगे जोड़ का निशान फिर इधर ले x1 इधर ले n का गुणा कर x2 n बटे दोनों अनुपातों का जोड़ m प्लस n ये इन्होंने जो हल करोगे तुहाडे कोल इहदा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की वैल्यू आ ठीक है इस तरह ही असीं y कढना है वाई कटना हूँ एक्स वाले की गुणा करी सी अपोजिट नाल हुण वाई वाले की कर दो मतलब इधरों वाई की गुणा उधरले एन y1 n जोड़ इधरले y2 की इधरले n y2 m बटे उही इन्हां दोनों का जोड़ m जोड़ n जिहड़ा अनुपात है उहदा जोड़ जे असीं इसनूं इस तरह हल कर लीए तो साडे कोले दूजा पॉइंट आ जाएगा आ दोनों बिंदु x y जिहड़े आ बिंदु बन क्लीयर जे आप ये सवाल करके देखिए कोई भी कोई इस तरह अनुपात के बनता सानू भाल के दो तो किस तरह करेंगे देखो जे आप 7.2 एक्सरसाइज करिए बहुत अच्छे सवाल है ये ज़्यादातर अनुपात वाला सवाल ही पूछा जाता है ये जिस तरह की है 7.2 उस बिंदु के निर्देशांक पता करो उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुआ 1 7 और 4 3 1 7 एक -1 7 ਅਤੇ 4 3 4 -3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੱਸਦੇ निर्देशांक दसने तो मान लो इस बिंदु के निर्देशांक असीं की मान लिया एक्स वाई मान ले तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो किस तरह साडे कोल फार्मूला की कहना तुसीं बार बार फार्मूला लिखते रहो मैं डायरैक्ट ही लिखदा इहदा तो एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट कटना तो एक्स वाले की गुणा दूजे पासे आ जाना 3 गुणा -1 3 गुणा -1 माइनस वाला ब्रैकेट पाता आप आगे प्लस फिर x कोऑर्डिनेट कट रहे हैं ये भी x कोऑर्डिनेट दिए देना गुणा 4 गुणा 2 दोनों प्लस थे कोई दिक्कत नहीं निशान लिखने की बटे m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 क्लियर इन्हों हल कर लिए की बन गया है 3 एकम 3 यानी कि माइनस के 3 बन गए ना इतने प्लस है इतने माइनस है प्लस गुणा माइनस माइनस होता है -3 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 के 2 5 उपरले डॉट निशान है घटा कर देंगे इकट्ठा चो 3 कटे की बच गए 5 बटे भी 5 है तो कट के की आ गया साडे कोल यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की है वन है इस तरह ही वाई कोऑर्डिनेट की गल करिए जिसमें ਇਹਦਾ y कोऑर्डिनेट करना है y कोऑर्डिनेट करना है तो y वाले की अपोजिट नाल गुणा कर देते हैं रखियो जे y कटना है y वाले दी जे x कटना है तो x वाले दी गुणा कर दे हुण ये y कोऑर्डिनेट दी इधर ले गुणा कर 7 गुणा 3 7 गुणा 3 जोड़ इधर -3 गुणा 2 जे माइनस है किसी मूल्य ब्रैकेट लिख दो बटे वही अनुपात का जोड़ 2:3
ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 7 ਦੀ 21 प्लस माइनस, यानी कि देखो की है पहला तो इन्होंने गुणा करिए थे प्लस है, प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर माइनस गुणा प्लस, फिर माइनस, यानी कि माइनस का निशान होना है 3 दूनी 6 बटा 5 21 से 6 कटे 15 है ना, प्लस के 15 बच गए बटे 5 5 30 15, यानी कि आ गया साढ़े को 3, यानी कि साढ़े को पॉइंट की आ गया, पॉइंट आ गया साढ़े को एक्स की वैल्यू पहला लिखनी है 1 कोमा वाई की वैल्यू बाद 10। आ पॉइंट है जो 2 अनुपात 3 के बढ़ता है, इन्होंने दोनों बिंदुओं जो 2 अनुपात 3 के बढ़ता है वो किहड़ा पॉइंट है ये है। क्लीयर है जी गल। इसनूं किस तरह भी पूछा जा सकता सवाल पेपर के कोई होर तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरह इस सवाल को हल करके देखते हैं कि बाकी वही उत्तर आ रहे हैं कि नहीं। इस सवाल को किवें पूछा जा सकता है, वो कहता भी इन्होंने दोनों बिंदुओं आ बिंदु हम दे दे तुहानूं, हुण सवाल की हो सकता है अगे ये बिंदु दे देगा तुहानूं, ये बिंदु की है 1 3 अपने को 1 3, तुसीं दसो इन्होंने दोनों बिंदुओं नूं ये बिंदु किस अनुपात दे विच बनदा है। अनुपात नहीं दिता तो तुसीं अनुपात पता करना हो सकता है, अपना अनुपात से याद रखो 2 अनुपात 3 की अपना अनुपात 2 अनुपात 3 आउंदा जे आपां इस नूं भालण दी कोशिश करिए। देखो कोई 2 पॉइंट दिते होण उहनूं किस अनुपात दे विच बनदा सी 1 मिनट दे विच सॉल्व कर ला, कोई दिक्कत नहीं। क्लीयर ठीक। हुण जे सानूं अनुपात पुछ ले, कई सवालों के अनुपात पूछ लेंदा हो तो अनुपात किवें कढांगे, सानूं बिंदु दिते होण आ बिंदु इन्हां दोनों बिंदुओं से रकम नूं ध्यान नाल पढ़ना भी विचाले किहड़ा बिंदु आऊगा, जिहड़ा पहले नंबर ते लिखिया हुंदा ज़्यादातर वही विचाले आउंदा हुंदा है। बिंदु 1 3 बिंदुआं इन्ने अते इन्ने नूं किस अनुपात विच बनदा है, ठीक है, किस अनुपात विच बनदा है तो उत्थे असीं अनुपात मन लांगे, अनुपात मनना है कि अनुपात 1 एम अनुपात एन नहीं मनना सी, वो ज़्यादा लंबा हो जाता सवाल, असीं के अनुपात 1 बनया करांगे हमेशा, ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड कर देंगे साडा अनुपात आ जाएगा। देखिए किस तरह हुण फार्मूला साडा उही है जिवें पहला करिया सारा, बस सर भी ये नवी चीज की है, अनुपात नहीं दिता सी वो असीं के अनुपात 1 मान लिया, बाकी सिस्टम वही है। एक्स कटते होंदे सी पहला ना, एक्स की जगह ते सानूं की दे रखिया 1 बराबर एक्स बराबर ही लिखते सी ना 1 बराबर, अगे की करते सी एक्स कटे तो ये एक्स जी दे गुणा, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा -1। क्लीयर, प्लस फिर इधरले एक्स की इधरले गुणा 4 गुणा के 4 गुणा के बटा के जोड़ 1। क्लीयर, इनू हल कर लो की बन गया है 1 एकम 1 प्लस 4 के बटा के प्लस 1। क्लीयर, हुण 1 के बराबर है, असीं कहता 1 बटा 1 इनू 1 नूं 1 बटा 1 मानिया तां भी कोई गल है, बराबर -1 प्लस 4 के बटा के प्लस 1। आह ये बराबर है, ये बटे च कुछ नहीं, बटे च 1 किसी भी ला सकते हैं असीं, यदि क्रॉस गुणा कर दो, यदि ये कर दो, यदि ये कर दो, क्रॉस गुणा करिए असीं के प्लस 1 की 1 का गुणा करिए तो के प्लस 1 बराबर, फिर एस की 1 ना गुणा करेंगे, 1 ना किसी की गुणा कर दो कोई रहना सेम, -1 प्लस 4 के। क्लीयर, के वाले एक पासे कर लो, दूजे एक पासे कर लो, हल करना है, हल करना है तो इधर 4 के है, आ के भी दूजे पासे ले लो, 4 के इधर पहला पिया सी, 1 के उधर आके माइनस हो गया, इधर प्लस था 1 पिया सी, आ 1 आके इधर भी प्लस हो गया बराबर। क्लीयर भी, पक्षांतर नहीं कराया सी, उधर ला उधर, उधर ला उधर करेगा, इन्हों का जोड़ करिए जी बाकी बन गया 1 ते 1 2 बराबर 4 के च 1 के 3 के है ना, हुण 3 उधर ले जाओ, के बराबर किया गया 2 बटा 3 राजे, आ उधर जाके बटे जाऊगी, आह उधर जाके बटे जाऊगी 2 बटा 3 आ गया, तो के बटा 1 मान लो। साडा अनुपात की सी के अनुपात 1, अनुपात की साडा जिहड़ा मन्निया सी के अनुपात 1, उतला अखर ਇਹਦਾ नहीं उतला पहला लो 2 अनुपात ਇਹਦੇ थले 1 है, ਇਹਦਾ थल्ला अखर की है 3, साडा अनुपात है 2 अनुपात है, वही है ना। अनुपात भी पूछा जा सकता है, पॉइंट भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पर फार्मूला साडा एक ही है,
यही लाना है हमेशा। होर भी कुछ तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है तो अनुपात दे दे 2:3 है, इतने कोई पॉइंट कोई भी मिस कर दे, एक्स लिखता आ पॉइंट दसो, तुहाडा वही तरीका है, इवें जिक्र लिख लो, उन्होंने गुणा करते जाओ, अपने आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम दो तरह के सवाल तो तुहानूं क्लीयर हो गए, कोई दो बिंदुओं कोई तीजा बिंदु किस अनुपात बनता पिछे अनुपात पूछा होगा कि अनुपात एक मान के असीं कर सकते हैं। क्लीयर? जे अनुपात दिता हो बिंदु पूछा हो वो भी असीं कर सकते हैं। अच्छा, ये एक होर ध्यान की गल है, सानू जो बिंदु दिता हो ना, आह अनुपात पूछा हो, सानू दोनों बिंदुओं की लोड़ नहीं, दोनों पॉइंटों की लोड़ नहीं, एक ही मिल जाए वाधू है, इन्हों चो एक मिल जाए, एक्स मिल जाता कला, देखो कला एक्स ही यूज करे आप, सवाल हो गया। आ तीन तो वरते ही नहीं कितने लोड़ ही, ये भी जे वरत के देखना है तो आंसर फिर भी यही होगा, तुम करके देखना। इसके बाद की करोगे, तुम वाई कट के देखो, यानी कि 3 बराबर, वाई कट के देखो 3 बराबर की है, ये वाई वाले इधर होना 7 3 21, मैं डायरेक्ट ही कर रहा है 7 3 21, वाई कट दे तो वाई वाला बनाओगे ना, फिर 2 3 6 माइनस 6 बटे साडा अनुपात की मनिया सी के सॉरी के अनुपात मैं गुणा ही करती हूँ, अनुपात मान के चलना से पहला मीन 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 के अनुपात एक सी ना, 7 गुणा 1 2 3 नहीं सी, 2 3 तक आप भाल लिया सी, हुण भी जे आप आ वाई वाला मन के चलांगे तो भी वही अनुपात आऊगा, 7 गुणा 1 ते इधर -3 गुणा के -3 बटा वही के जोड़ 1, इनू भी हल करोगे ना तुम इस तरीके भी साडा 2 अनुपात 3 आ करके लिखोगे, 3 नाल गुणा करनी ऊपर 3 बटा 1 है, 3 नाल गुणा करिए 3 के प्लस 1 बराबर 1 नाल गुणा करिए 7 माइनस 3 के, 3 के इधर लिया कट नहीं देना, 3 के इधर माइनस का इधर प्लस है, 3 के इधर आ गया, 3 इधर पहला पै 6 के हो गया, 7 इधर है आ 1 उधर जा गया, 7 है एक उधर भाग गया, उधर जाए घटा हो गया 7 माइनस 1 6 की गड़बड़ कर दिया पहले 6 के बराबर 6 बटा 6 हाँ इतने एक लाता आप इतने 3 होना सीगा, ठीक है, ये 3 दूजे पासे जाऊगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 कटांगे तो कितना जी 4 बटे 6, 2 2 4 2 3 6 के बटा 1 बराबर 2 बटा 3, यानी कि 2 अनुपात 3। ठीक, किसी ने पॉइंट को लेके चल पो कितने तरीके से सवाल करते हैं, क्लियर हो जी? होर देखो जनाब कहना मतलब मेन फार्मूला साढ़े क्लियर होना चाहिए, सवाल चाहे किसी टाइप का ही आ जाए कि किस दी किदे नाल गुणा करनी है, जे एक्स कोऑर्डिनेट कट रहे हैं तो एक्स वाले दी अपोजिट अनुपात नाल, जे वाई कट रहे हैं तो वाई वाले दी अपोजिट अनुपात नाल गुणा कर लेंगे। जिस तरह इसका दूसरा बिंदु है, बिंदुआ 4 -1 ਅਤੇ -2 -3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 -1 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ -2 -3 ਹੈ, -2 -3 ਇਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, यानी कि 3 इक्को ਜਿਹੇ टुकड़े करने हैं इसके, तो बिंदु बन गए। ये मान लो आ रेखा है मिलाने वाली, ठीक है, कहते इसके 3 इक्को ਜਿਹੇ टुकड़े कर दो, आइडिया अपने इक्को ਜਿਹੇ टुकड़े हो गए 3, ठीक है। आ बिंदु लभो कहते, ये बिंदु सानू पता करके दो की नहीं, कई बार आए हुए पेपर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये है जेडे बिंदु पता करने राजे उन्होंने मान लो, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ x1 y1, ਇਹ x2 y2 ਦੋਨੇ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਲਏ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1 ਫੁੱਟ ਆ 1 ਫੁੱਟ ਆ 1 ਫੁੱਟ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, यानी कि 1 अनुपात आ है 1 अनुपात आ है 1 अनुपात आ है, तीनों बराबर बराबर हिस्से अनुपात का मतलब हिस्से इक्को जे है, ठीक है। हम जैसे x1 y1 कढ़िए आ पॉइंट कढ़िए तो इधर कितना एक हिस्सा
इधरला अनुपात कितना होगा 1, इधर कितने हिस्से रह गए 2, इधरला अनुपात आ गया 2। कहने का मतलब आ दो बिंदुओं को 1 अनुपात 2 च बढ़ने वाला बिंदु कढो, वो आ बिंदु। ठीक, करते हैं अपन x1 पता करिए। x1 लगी है साढ़े को हम सारे बाकी भुल जाएंगे असं आ पॉइंट भी भुल जाओ भी इतने कोई है, बस सीधा ही साडा 1 अनुपात 2 के बिंदु कट रहे x कट रहे तो 4 गुणा 2 8 लिख दिए सीधा ही। इधर ले लगना -2 आ जाऊगा प्लस -2 बटे अनुपातों का जोड़ 1 जोड़ 2 हल करिए 8 -2 बटे 3 8 च 2 कटे 6 बटा 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बटा 1 जा 2। क्लियर, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया x1 आ गया। इस तरह ही y1 कटिए, y1 कटने का की तरीका है, हम y वाले की गुणा कर देते 2 गुणा -1 -2 ही लिख दिया सीधा, फिर -3 गुणा 1 -3 ही आ गया बटे वही अनुपातों का जोड़ 1 अनुपात 2 माइनस के 5 हो गए बटा 2 ते 1 3 हो गई। दूजा पॉइंट आ गया साडे कोल बिंदु आ गया -5 बटा 3, यानी कि जे बिंदु नूं असीं कुछ भी नाम दिता होया मान लो P कहिए तो साडा P पॉइंट है जिहड़ा ओह की आ गया P पॉइंट है जिहड़ा साडा x वाला पहला लिखना सी पॉइंट P, x वाला पहला लिखिए 2 y वाला बाद -5 बटा 3 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ C ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ x2 y2 ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, x2 y2 ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ this versus this, ਇਧਰ 2 ਇਧਰ 1 2 ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 2 अनुपात 1 च बढ़ने वाला पॉइंट कट लांगे ये आ जाए। क्लियर, अच्छा इनू एक तो 2 अनुपात 1 दे विच बढ़ने वाला पॉइंट भी कढ़िया जा सकता सी, एक होर भी तरीका बनता है वो की बनता है ये तो तुहानूं क्लीयर आ गई 2 अनुपात 1 तो अपने आप कर सकते हो तुसीं 2 अनुपात 1 दे विच इनू वंड के तुसीं पॉइंट कट लेना एक तरीका। दूजा तरीका देखने का दूजा की बनता है आ पॉइंट कट लिया इनू लिखो इत्थे जिहड़ा कट लिया 2 -5 बटे 3 आ पॉइंट कट लिया। हुण सानूं आ पॉइंट पता है आ पॉइंट पता है तो आ इन्हां दे विचाले है क्योंकि 19 इधर है 19 इधर है तो मिडल पॉइंट कट लो भावें इन्हां दोनों का मध्य बिंदु कट लो भावें आ 2 पॉइंटों का मध्य बिंदु कट लो। हुण मध्य बिंदु किवें कढिया जांदा बिल्कुल सौखा आ किसी भी 2 पॉइंट दिते होण x1 y1 दूजा x2 y2 उन्हां दा मिडल पॉइंट कढना होवे यानी कि 1 अनुपात 1 होए 1 अनुपात 1 होए तो यह x कटना सी x बराबर x वाला जोड़ सीधे ही डायरेक्ट वैसे तो होना तो भी है ये गुणा करके x1 एकम x1 जोड़ y1 एकम y सॉरी x2 एकम x2 बटे 1 प्लस 1 2 यानी कि इन्होंने x वाला जोड़ करके बटा 2 कर दो साढ़े को आ जाएगा। फिर का मतलब ये x वाला जोड़ करके बटा 2 कर देंगे x वाला जोड़ करके जो बटा 2 करिए देखो x वाला जोड़ करिए एक प्लस दे एक दे माइनस दे है तो जोड़ के जो 0 बटा 2 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा डायरेक्ट ही पता लग गया तुहानूं किताब से लिखने की भी लोड़ नहीं। मिडल पॉइंट कटने का तरीका की होता है वैसे तो वही सिस्टम है ये गुणा पर 1 गुणा करके वही होना सेम ही ਇਹਦਾ मतलब x1 ਤੇ x2 ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ 2 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 5 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ 2 3 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੋ। मिडल पॉइंट करने का तरीका है जे एक्स वाई है एक्स बराबर ये दोनों जोड़ लो 4 ते 2 6 6 बटा 2 बराबर 3 एक्स की कोऑर्डिनेट आ गया 3 डायरेक्ट ही वाई कटना सी वाई वाले जोड़ लो 5 ते 3 8 8 बटा 2 4 इनके पॉइंट किया गया साढ़े को 3 4 मिडल पॉइंट कटना 1 मिनट दे बिना कासे की जरूरत ही नहीं है। सौखा क्यों हो गया क्योंकि अनुपात एक एक है साडा
भावें अनुपाती फार्मूला चीज वही है, इन्हूं छेती पढ़ लिया सी की है, वही करना सी 4 गुणा 1 4 1 4 ही होना सी, 2 गुणा 1 2 1 2 ही होना सी, 4 ते 2 का जोड़ ही होना सी, सीधा 6 ही लिख लिया सी। ठीक है हाँ जी, इस तरह के सवाल है जिहड़े इहदे विच करने आपां अपने आप। जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी दिता है कि पॉइंट दिते हैं उन्होंने किस अनुपात के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु -3 10 6 -8 में मिलाने वाले रेखाखंड में -1 6 किस अनुपात में बनता है, ये अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की दिता है, पर यह ध्यान रखना मिडल के बिंदु हो की कहना है, बिंदुआ इन्ने अते इन्ने नूं मिलाउण वाले रेखाखंड किहड़े -3 अते 10, दूसरे बिंदु किहड़ा है -4 अते 5 -5 का नहीं है 4 अते 5 सॉरी 3 अते 10 6 अते -6 अते -8 नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं बिंदु, इन्हां दोनों नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं कोई बिंदु है विचाले ਉਹਦਾ है -1 6 किस अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ अनुपात ਤੁਸੀਂ ਕੀ अनुपात है 1 ਮੰਨ ਕੇ अपने आप ट्राई करके देखना है। क्लियर। 5वां सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट की कहना है, बिंदुआ इन्ने यानी कि 1 -5 अते 4 अते 5 नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं एक्स धुरा, एक्स अक्ष है एक्स धुरा किस अनुपात दे विच बनदा है, एक्स धुरा किस अनुपात दे विच बनदा है। बिंदु के निर्देशांक भी, इस बिंदु के निर्देशांक भी पता करने हैं कि अनुपात भी पता करना है। ये सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये देखो अपन की है ना तो अनुपात दिता है ना बिंदु दिता है, इस करके इंपोर्टेंट है कि आप किवें हल करिए। तो आ सवाल उपरला तुसीं अपने आप कर लोगे, निचला मैं तुहानूं करके दिना है, पर देखते हैं किवें करांगे इसनूं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। तो आपां कल एक मैं तुहानूं नवीं चीज़ दसी सी, एक्स धुरे ते जिहड़ा बिंदु हुंदा है ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦਾ y कोआर्डिनेट 0 ਹੁੰਦਾ है। इट मीन ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦਾ x ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ y ਸ਼ੋਰਲੀ 0 ਹੋਊਗਾ, क्योंकि बिंदु ये x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ है। जे y ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ x 0 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ठीक है, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ k ਅਨੁਪਾਤ 1, ਇੱਕ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ x 0। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 0 ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, y ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਕੱਢਣਾ 0, ਤਾਂ y ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, y ਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ y ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ -5 एकम -5 जोड़, फिर इधरले दी उधरले y वाले ਨਾਲ गुणा। ध्यान रखना y वाला ਕੱਢ ਰਹੇ ਤਾਂ y वाले ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। ਤਾਂ k गुणा 5 5k बटे अनुपात का जोड़ k जोड़ 1। क्लियर। फिर मैं कहती है बटे नहीं कुछ तो बटे का पड़ोसी ला सकते हैं, क्रॉस गुणा करनी है दो k + 1 की 0 ना गुणा करी 0 बराबर यदि 1 ना गुणा करेंगे तो वही -5 + 5k, -5 इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 बराबर 5k, 5 भी इधर आ जाएगा, 5 बटा 5 बराबर k, तो k बराबर की आ गया साडे कोल 1 बटा 1, यानी कि 1 अनुपात 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ अनुपात 1 अनुपात 1। ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ अनुपात ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 अनुपात 1 है, अनुपात पता लग गया सानू ਇਹਦਾ 1 अनुपात 1 है, पर ਤੁਸੀਂ बिंदु भी पता करो, बिंदु भी पता करो। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ अनुपात पता लग गया 1 अनुपात 1, बिंदु पता करना, ये बिंदु नहीं सानू पता पर अनुपात पता नहीं 1 अनुपात 1। तो मिडिल पॉइंट होगा इन्हों दोनों का मिडिल पॉइंट कटना है, तो मिडिल पॉइंट कटने का की तरीका सी एक्स वाले का जोड़, एक्स वाले की 1 है, एक -4 है बटा 2,
ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਅਡਵਾਂਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ -3 ਬਟਾ 2 x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਦਾ 0 ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੋ x ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ y ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਕੋਈ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ, 4 ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ, 1 1 1 1। ਆਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੀਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਸਾਡਾ 1 ਅਨੁਪਾਤ 3, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ 2 ਹੀ ਇਧਰ ਹੈ 2 ਹੀ ਇਧਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਨੁਪਾਤ 1। ਜਦੋਂ ਆ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ 3 ਅਨੁਪਾਤ 1। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ।